कि भाई अगर मैं ब्लैंक हो रहा हूं तो ब्लैंक क्यों हो रहा हूं? इट इज नथिंग लाइक कि भाई यू डोंट हैव एनीथिंग टू टॉक, यू डोंट हैव एनीथिंग हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट, यू आर नॉट डम। अगर भाई तुम 25 साल के हो और या फिर तुम अपने अर्ली 20s में हो तो भाई मेरे को नहीं लगता यू लैक एनी काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन स्किल्स। नो ब्रो, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तुम जो कर रहा है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, नहीं भाई। एक्चुअली नोबडी इज टेलिंग यू और मेकिंग यू अवेयर अबाउट व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दैट, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। तो इस वीडियो में तुम्हारा भाई तुम्हें रूट कॉज बताने वाला है जो कि तुम्हें इंटरनेट पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी भाई। प्रॉब्लम इज योर माइंड, योर माइंड ब्रो। क्योंकि ये जो ब्लैंक वाला जोन है ना, ये जो ब्लैंक, जो तुम वॉइड महसूस करते हो कि भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करूँ, कहाँ से बिल्ड करूँ, कॉन्वर्सेशन को कैसे ले जाऊँ, क्या बात करूँ, किस टॉपिक पे करूँ। The thing is, bro, this blank or this black hole of yours is the result of fear and threat. Why I'm saying like this? Because bhai, you are always and always having the conversation with yourself in your mind. क्यों? बिकॉज यू आर थिंकिंग लाइक कि भाई मैं ऐसा कर दूंगा तो ऐसा तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, इसने ऐसा क्यों जेस्चर दिया, या इसने इतना पॉज क्यों लिया, इतना लेट रिप्लाई क्यों आया, क्या ये मैं बोलूंगा तो उसके पास ऐसा रिस्पॉन्स जाएगा, वैसा जाएगा। सो भाई यू आर ऑलवेज एंड ऑलवेज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद योर सेल्फ इन योर हेड रादर देन जस्ट सिंपली हैविंग द कॉन्वर्सेशन, इफ इट इज ऑनलाइन और इफ इट इज ऑफलाइन इन पर्सन। तुम एक थ्रेट मोड में हो भाई, और ये थ्रेट मोड इतना ज्यादा तुम्हें कंज्यूम करता है कि तुम्हें पता ही नहीं लगता कि भाई एक्चुअली में मैं एक सेल्फ वैलिडेशन वाले, वैलिडेशन नहीं, इट इज अ काइंड ऑफ ए मैकेनिज्म के अंदर हूं। और ऐसा तुम्हें ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई हमारी जो अपब्रिंगिंग है ना, हमारी जो कंडीशनिंग है फ्रॉम द डे वी बॉर्न, बिकॉज भाई मैं भी कोई तुमसे अलग नहीं हूं। आई एम ऑल्सो, रिकॉर्ड हो रहा है या आई एम ऑल्सो जस्ट लाइक यू। मैं भी कोई, अगर तुम देखते हो कि भाई ही इज हैविंग द कॉन्फिडेंस, ही कुड एबल टू हैव अ कन्वर्सेशन विद गर्ल्स कंफर्टेबली, भाई मैं भी ऐसे ही था। मैं भी बहुत ही ज्यादा इन सब चीजों से जूझता था कि भाई समझ में नहीं आ रहा क्या बात करूं, कैसे बात करूं एंड थिंग्स लाइक दैट। बट आई वर्कड ऑन दैट फियर एंड थ्रेट वाला जोन, और जो कि मेरे को किसी ने बताया नहीं, आई कुड नॉट एबल टू फाइंड ऑन इंटरनेट, एंड आई विद द एक्सपीरियंस आई एक्चुअली एनालाइज्ड इट एंड आई केम टू नो अबाउट आफ्टर फिगरिंग आउट कि भाई द थिंग इज फियर, दिस फियर इज एक्चुअली किलिंग एवरीथिंग, एंड द वर्स्ट पार्ट इज एक्चुअली वी डोंट नो अबाउट इट। और ये फियर आता कैसा है? क्योंकि भाई हमारी जो कंडीशनिंग है ना, वो ऐसे हुई है कि यू ओनली एंड ओनली गेट वैल्यू, मतलब तुम्हारी वैल्यू तभी बनेगी यू वुड बी एबल टू प्रोवाइड। अब तुम स्कूल ले लो, स्कूल में यू वुड बी ओनली वैलिडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स और योर अचीवमेंट, योर बिहेवियर, कितना अच्छे से बिहेव करते हो एंड थिंग्स लाइक दैट। फिर तुम थोड़ा कॉलेज वाले जोन के अंदर आते हो, यू वुड बी हैविंग असेसमेंट्स, असाइनमेंट्स, फिर तुम्हारा ये वाला क्लब, वो वाला क्लब, थिंग्स लाइक दैट। एंड जब जॉब में आ जाते हो, जब वर्किंग वाले कल्चर के अंदर आ जाते हो, देन यू विल बी एंटरिंग, you will be validated on the basis of money. The more you provided, the better you become. And इस अपब्रिंगिंग और कंडीशनिंग की कोई भी बात नहीं करता है कि भाई दिस इज द मेन थिंग एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ यू आर गेटिंग ब्लैंक और ब्लैक होल, कि भाई क्या बात करूं, ये तो गलत है ना, फियर है, मेरे को थ्रेट है, मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, मेरे में कमी है, मतलब नो 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 नो, डोंट डोंट थिंक लाइक दैट ब्रो, डोंट थिंक लाइक दैट। If I am going to put a horse in a cage for years, I am going to train him, और I am like कि उसके सामने गाजर दिखा के उसे बोलूंगा रन, 1 साल मेहनत, 1 साल हाथ पाँव मारेगा, कोशिश करेगा, 2 साल, 3 साल, चौथे साल में वो बिलीव कर लेगा कि मैं इसे पार नहीं कर सकता, तब मैं उसका वो केज हटाऊंगा, वो नहीं भाग पाएगा। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग कि भाई वो घोड़े में कमी है, घोड़े में कमी नहीं है, उसकी कंडीशनिंग ऐसे हो चुकी है क्योंकि उसका माइंड वैसे सेटल्ड हो चुका है, वायर्ड हो चुका है, और हमारा जो माइंड है वो ऐसे वायर्ड हो जाता है। क्योंकि भाई इफ यू आर इन योर अर्ली 20s देन इट इज गुड, इफ यू आर इन लेट 20s तो भाई, मतलब इंडियन पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि भाई मैं क्या बताऊं, फ्रॉम ये लगाओ कि मतलब हमारे पूरे जीवन के अंदर एज अ यू नो एज एन इंडियन किड,
हमें यही सिखाया जाता है कि लड़की इज़ अ काइंड ऑफ अ टैबू, तुम्हारा रिलेशन नहीं होना चाहिए, कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, इट इज़ कंसिडर्ड एज़ कि माहौल ख़राब, ये वो सारी चीज़ें। एंड वंस यू आर अबव 25 इट इज़ लाइक कि भैंचो ओह! व्हाट द फक मैन? यू आर नॉट एबल टू गेट एनी गर्ल? व्हाट्स रॉन्ग? कहाँ से आएगी वो गर्ल? कहाँ से आएगा वो टैलेंट, जिसे हम टैलेंट बोलते हैं, वो टैलेंट आएगा कहाँ से? जो कि है नहीं, कहाँ से आएगा? स्किल कह लो तो वो कौन सिखाएगा? और डर को रिमूव करो, वो कैसे काम होता है भाई? क्या होता है? आई डोंट नो अबाउट इट। एंड देन सडनली एवरीबody इज एक्सपेक्टिंग अबाउट टू परफॉर्म। व्हाट द फक मैन? व्हाट द फक? So the thing is, bro, there is nothing wrong with that. There is nothing wrong. It is totally expected कि अगर भाई ऐसी कंडीशनिंग होगी तो लड़का भाई इमोशनली अनएक्सप्रेसिव, और उसे ये सब चीजें का नहीं पता होगा कि भाई मैं कॉन्वर्सेशन, क्योंकि भाई कोई किसी से पहले से ही बात करता हुआ नहीं आ रहा होता है, वक्त के साथ सीखा जाता है। इफ यू रियली वांट कि भाई आई रियली वांट टू लर्न दिस गेम ऑफ कॉन्वर्सेशन, तो ब्रो यू हैव टू वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन योर माइंड, मेंटल, फियर एंड थ्रेट। क्योंकि भाई इस फियर और थ्रेट से होता क्या है, तुम्हारा ये जो प्री फ्रंटल कॉन्टेक्स्ट होता है ना, कॉर्टेक्स होता है, ब्रेन का आगे वाला जो पोर्शन होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिएटिविटी, लैंग्वेज एंड सोशल इंटेलिजेंस के लिए। ये शट डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई हमारा ब्रेन जो है, हमारे ब्रेन को नहीं पता ये कॉन्वर्सेशन है, हमारे ब्रेन को कुछ भी नहीं पता कि तुम किस इन्वायरमेंट में हो। जैसे तुम उसे विजुलाइज करोगे वैसा ही वो उन सिग्नल्स को डिकोड करके ब्रेन में भेजेगा। अगर सामने वाले को तुम ये कंसीडर करोगे तो भाई द ब्रेन विल ऑलवेज एंड ऑलवेज सिग्नल एंड रिलीज कोर्टिसोल कि भाई देयर इज अ काइंड ऑफ अ थ्रेट मोड। क्यों? क्योंकि भाई हम एज अ स्पीशी, एज ह्यूमन, वी आर नॉट born टू अचीव एनीथिंग और थिंग्स लाइक कि मेरे को सक्सेस, we are only born here for this existence is to survive and reproduce. That's it bro. बाकी जो भी तुम कर रहे हो इसके अलावा यू आर डूइंग एक्स्ट्रा थिंग्स। तो अगर तुम सामने वाले बंदे को, मतलब जो लड़की है उसको भाई ऐसे कंसिडर करोगे कि भाई शी इज अ काइंड ऑफ ए जजमेंट और शी इज अ काइंड ऑफ ए अ थ्रेट, because भाई you are considering, you don't know about it but you are considering it. Why? Because of the fear of judgment. And why you have the fear of judgment? Because why you are considering her as a kind of a some extraordinary thing or thing like कि भाई ये तो इतनी अच्छी है, मैं तो ऐसा हूँ, ये तो मेरे से काफ़ी आ गया है। कुछ नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ, जैसे तुम एक एवरेज इंडियन बॉय हो वैसे भी वो भी एक एवरेज इंडियन गर्ल है। Just the difference is she is having more attention than you. Nothing else bro, nothing else. If you cut attention from the equation, everybody is same. And on the basis of attention only, you are also considering कि भाई इस पे तो इतने लोग मरते हैं, that's why she is nah bro। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तुम अपने आप को ऊपर रखो या तुम उसको नीचे दिखाओ, आई लेवल पे रखो, एकदम एकदम आई लेवल पे, कि भाई तू ना मेरे से बड़ी है ना तू मेरे से नीचे है, बराबर है दोनों। फेमिनिस्ट की बात ही हो रही है ना, बराबर है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस ऐसे करने से होगा क्या? तुमने एक चीज नोटिस करी होगी अपने अंदर कि भाई हम लड़की से 3 शब्द नहीं कह पाते हैं, लेकिन वहीं अपना कोई दोस्त होगा, अपना कोई भाई होगा, उससे हम घंटों घंटों तक बात कर लेते हैं। क्यों? हम में कोई स्किल की कमी है, हमें बात करनी नहीं आती? वाई? बिकॉज भाई यू आर मच मोर कंफर्टेबल एंड यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फियर ऑफ जजमेंट विद हिम, कि भाई ये भी मेरे जैसा ही है, या फिर जो भी सारी चीज है, यू आर मच मोर रिलैक्स्ड। And when you are relaxed, bro, then you are able to utilize your mind very wisely. You would have that conversation level। इतने इतने पॉइंट मारते हैं, कॉमेडी आइडियाज, इतनी सारी चीजें करते हैं भाई, लेकिन वो लड़की के साथ नहीं कर पाते। यही तो वो चीजें है। एंड तुमने भाई ये सोचा है कि वाई एवरीबडी इज हैविंग द फियर ऑफ रिजेक्शन? रिजेक्शन से लोग इतना ज्यादा डरते क्यों हैं? क्या होएगा रिजेक्शन से? अगर किसी ने रिजेक्ट करे, व्हाट विल गोइंग टू हैपन? ह्यूमिलिएशन। Humiliation, you will going to face humiliation, and everybody fears that, because by humiliation and fear is considered as low status in the society। अगर तुम ये बताओ तुम्हारे आसपास इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, तुम्हें क्या रिजेक्शन वगैरह का फर्क पड़ेगा? अगर भाई वो कंसीडर ही नहीं किया जाएगा सोसाइटी के अंदर कि ये कोई बुरी चीज है या फिर ये बहुत ही ज्यादा लो स्टैंडर्ड वाली चीज है, डू यू थिंक यू वुड एबल टू गेट अफेक्टेड? नो, नो, नॉट एट ऑल।
बट भाई लोगों ने ऐसे कंसीडर कर रखा है, अरे ये तो रिजेक्ट हो गया, अरे भाई ये तो कुछ नहीं कर पाया, फेलियर है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली, बहन जो, कि हम रिजेक्शन से इतना ज्यादा डरते हैं, वी आर हैविंग फियर ऑफ रिजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली। एंड भाई इफ यू वांट कि तुम्हें ये मास्टर करना है कि बहन जो रिजेक्शन को हम कैसे डील कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, सो भाई आई एम गोइंग टू से, डोंट थिंक, you do not have to use your brain whenever having conversation or anything। अभी जैसे मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताता हूँ भाई, मैं अभी एक हफ्ते पहले एक लड़की के साथ गया, ठीक है, वी हैड अ गुड टाइम, वी हैड अ रियली वेरी गुड कॉन्वर्सेशन, लेकिन जैसे ही मैं घर आया उसने ब्लॉक मार दिया। सो देर इज नथिंग रॉन्ग, या फिर आई डिड सम मिस्टेक और थिंग्स लाइक दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड ब्रो। तुम एक ऐसे इंसान से मिलने जा रहे हो जिसे खुद नहीं पता कि उसे चाहिए क्या, मतलब शी रिस्पॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हर मूड, हर फीलिंग्स, हर इमोशंस, एंड शी इज नॉट एबल टू मेक अ गुड डिसीजन फॉर हर सेल्फ। तो देर इज नथिंग रॉन्ग कि भाई मैंने ऐसे किया वैसे किया, नहीं भाई, मेरा एक अच्छा गुड, मैं कॉन्वर्सेशन वगैरह या फिर आई हैड अ गुड टाइम, एंड देर इज नथिंग लाइक मैंने अपना टाइम भी वेस्ट किया, नहीं भाई, इट इज नथिंग लाइक दैट, यू हैड अ गुड टाइम, यू लर्न समथिंग, यू ऑब्जर्व समथिंग, एंड यू नो कि अगली बार जब मैं जाऊंगा तो व्हाट आई रियली नीड टू टेक केयर अबाउट। अब ये है कि भाई ये फियर हो गया, ये हो गया, ये गलती है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैक होल है। तो अब मेरे को अगर लड़की को पटाना है तो एक्चुअल में व्हाट डू आई नीड टू डू, व्हाट डू आई नीड टू डू, मेरे को रिलैक्स होना है और एक कॉन्वर्सेशन करना है। नो, 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 एक्चुअली द थिंग इज ब्रो, यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक जो लड़की है, one girl is filled with endless dudes who are actually to trying to get her। अब तुम ये सोचो, if I am going to put you and tell you you don't have to try, so bro you do not have to try, that will going to attract her, because her psychology is like कि ये भी लेना चाहता है, वो भी लेना चाहता है, यही है शब्द, ये भी मेरे को मतलब पटाना चाह रहा है, उस वो भी पटाना चाहता है, ये कौन है जो मेरे को नहीं पटाना चाहता, कितना बड़ा ईगो है इसका, why am I not able to attract him, what's the reason behind that, is he high standard, is he so, things like that man, things like this। इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई इफ यू डोंट वांट टू ट्राई देन यू डोंट हैव टू वर्क ऑन योर बेटरमेंट, नो ब्रो, यू हैव टू वर्क ऑन योर बेटरमेंट। यू फील इनसिक्योर अबाउट कि मेरे को फेस को लेकर इनसिक्योरिटी है, मेरे को अपने बॉडी को लेकर इनसिक्योरिटी है, मेरे को अपने बोलने को लेकर इनसिक्योरिटी है, रिमूव दोज इनसिक्योरिटीज फॉर योर सेल्फ, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ, रादर देन just to do it to get an outcome, no, just work on betterment but not, do not try anything, and that will going to bro, I am damn sure she could open her legs for yourself directly, okay, okay, so you do not have to try,